मैं नहीं चाहता हूं कि वीडियो बनाऊं, लेकिन लोग इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो धज्जियां उड़ा देंगे। क्या इनका कॉन्सेप्ट है धज्जियां उड़ा देंगे कि जिस क्वेश्चन में मात्र 2 सेकंड लगेगा उस क्वेश्चन को ये 1-1 मिनट के अंदर लगाते हैं। देखो ये इनका तरीका है कि ए बी सी है और ये 13-14 है लिखो और फिर 15-16 लिखो और इस तरीके से इसको सॉल्व करो। ये 29 आएगा तो ये 29 से कटने वाला नंबर ये ढूंढ लीजिए, इसमें आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो मैं आपको बता दूं भैया, दुनिया का हर एक लड़का, पूरे भारत का हर एक लड़का ये तरीका जानता है। अगर आप ये तरीका अगर आप जानते हैं तो अपने आप को सोच लीजिए कि आप सिलेक्शन से बहुत दूर हैं। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में लगाने के लिए, ये क्वेश्चन में कह रहा है 3 पदों का योग है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पहले दूसरे पद का अनुपात 13-14 है और फिर दूसरे और तीसरे पद का अनुपात 15-16 है। यानी आप कुछ देख पा रहे हैं क्या? कहेंगे सर क्या दिखाना चाह रहे हो? मैं ये दिखाना चाह रहा हूं, देखो ये 13, 14, 15, 16 ये चारों नंबर कंजुकेटिव नंबर लिखे हुए हैं। बात समझ गए? जैसे ये 13, 14, 15, 16 तो अगर कभी भी अगर ये 13, 14, 15, 16 अगर ये कभी भी कंजुकेटिव नंबर लिखे हो ना तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं होती है। डायरेक्टली अगर आप ये वाली बात देखना चाहेंगे कि ये इसको आप कैसे करेंगे, इसके बारे में अगर हम बात करें, ये 29 जो ला रहे हैं ना, ये कुछ नहीं करना है। ये वाला जो नंबर है, ये पहला वाला नंबर और ये लास्ट वाला नंबर दोनों जोड़ दो। कहते हो 13 और 16 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि सर 13 और प्लस 16 कितना होगा? 9। अब और कहेंगे कि 2। डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि आपके क्वेश्चन का आंसर 29 से कटने वाला नंबर होना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन लेके चलता हूं कि ये सब क्वेश्चन कैसे कैसे, उसके बारे में अब मैं आपसे बात करने वाला हूं। ये कह रहा कि 3 पदों का योगफल ये है, पहले और दूसरे पद के बीच का अनुपात ये है। देखो ये 15-16 है, 15-16 है तथा दूसरे और तीसरे पद का अनुपात 17-18 है। तो कह रहा है पहले और अंतिम पद के बीच, देखो पहले और अंतिम पद के बीच क्या कह रहा है कि बताओ इनका अंतर क्या होगा। तो क्वेश्चन में बताओ ये 15, 16, 17 और 18 है। तो अगर उस तरीके से अगर आप लिख करके लगाओगे तो लगाना चाहते हो, अगर आप अपने आप को बर्बाद करना चाहते हो तो आप वो तरीका लगाओ। लेकिन मैं कह रहा कि पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर क्या होगा। तो बस आप देखो, अगर एक कंजुगेटिव नंबर लिखे 15, 16, 17, 18 लिखे हो तो कोई भी नंबर हो, जैसे अगर कहीं से भी 10, 11, 12, 13 लिखा हो, कुछ भी नहीं करना। बताओ पहला और अंतिम वाला बोला तो पहला इसमें कौन है? 15, अंतिम वाला कौन है? 18। बताओ 15 और 18 कितना हो जाएगा? तो 15 प्लस 18 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 33। यानी आपके क्वेश्चन का आंसर जो भी होगा वो 33 से कटने वाला नंबर होगा। 33 से कटने वाला नंबर एक ही ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। लगाना चाहोगे उस तरीके से हर एक लड़का लगाता है और आप अपने आप को बहुत पीछे कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन लगाने का मतलब नहीं है, एग्जाम में कितना जल्दी लगा पाते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, देखो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। ये कह रहा 3 संख्याओं का योगफल इतना है, पहले पद और दूसरे पद के बीच का अनुपात ये 14-15 है तथा दूसरे और तीसरे पद का अनुपात ये 16-17 है। तो बताओ ये कह रहा है बताओ पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर क्या होगा? कुछ नहीं करना, पहला और तीसरा बोला तो पहला और तीसरा उठा लो, कितना हो जाएगा? तब कहोगे सर 14 और प्लस कितना होगा? 17, 7 4 कितना होगा? 11, 1 2 कितना होगा? 3। यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर जो भी होगा वो 31 से कटने वाला नंबर होगा। 31 दूना 62, ये 620 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।